हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ऐसे 2 का सिलेबस, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मींस हम क्या करते हैं, हमारी जो भी फर्म है उसके अकाउंट कहाँ पर खुले होते हैं, फर्म्स के साथ, ताकि हमारा जो भी बिजनेस है वो बैंक के थ्रू भी चलता रहे। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से प्रिपेयर करते हैं कैश बुक और बैंक हमारे लिए बनाती है पासबुक। 2 तरह की बुक्स प्रिपेयर होती हैं। जो हम बुक प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं कैश बुक, और जो बैंक बनाते हैं उस बुक को बोलते हैं पासबुक। अब कई बार क्या होता है कि हमारी कैश बुक के अंदर और उनकी पासबुक के अंदर बैलेंस का डिफरेंस आता है। अब रिकंसिलिएशन का मीन्स क्या है, उसको सही करना, जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी गैप आ रहा है दोनों के बैलेंसेस में, उसको रेक्टिफाई करना, उसको ठीक करना। अब वो गैप आता क्यों है और किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है वो देखते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। हम कैश बुक बनाते थे, उसका परफॉर्मा होता था हमारे पास, ये हमारी डेबिट साइड होती थी। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड होती थी। जो भी पैसा हमारे पास आता था वो कहाँ पर आता था, टू में, व्हाट कम्स इन डेबिट। जो भी पैसा आ रहा है वो कहाँ पर आता था, डेबिट में, और जो भी जाता था वो कहाँ जाता था, यहाँ पर बाय वाली आइटम्स आती थी, और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। जो भी आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है वो उसकी ट्रांजेक्शन सारी यहाँ पर हो जाती थी। हमारे पास लास्ट में जब हम बैलेंस करते थे, इफ हम कहें कि यहाँ का बैलेंस 5000 है और यहाँ पर 2000 ही था, तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं बाय बैलेंस सीडी 3000, 2000 का बैलेंस ऑलरेडी था, मतलब हमारे पास 5000 आए और हमने 2000 की किसी को पेमेंट कर दी, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 3000। तो यहाँ पर आपका बैलेंस हो गया 5000, और यही बैलेंस आगे ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 3000। अब हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। जैसे ये हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का। हमें पता है कि हमारे पास 3000 रुपीज इस टाइम पर पड़े हैं। आपको कहीं से 5000 रुपीज आए थे, जिसमें से 2000 आपने कहीं स्पेंड कर दिए, आपके पास बचे 3000 रुपीज। नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आपके पास कितने पैसे होंगे, 3000 रुपीज। ये है हमारा डेबिट बैलेंस कैश बुक का, मीन्स आपके पास इतना कैश होना चाहिए। ठीक है, अब यही हम आगे करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन होगा डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, आप उसको क्या करेंगे, मतलब आपके हाथ में उतना कैश है, आप उसको कौन सी आइटम्स में दिखाएंगे, प्लस की आइटम्स में दिखाएंगे। और अगर गिवन होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो मीन्स आपके पास पैसा नहीं है, आपने इनकम अर्न की 5000 की और स्पेंड कर दिए 7000, तो 2000 जो माइनस का जा रहा है वो कहाँ दिखाएंगे, माइनस। तो ये तो था बैलेंस, जो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है जहां से। उसके बाद क्या क्या आइटम्स प्लस होंगी और क्या क्या माइनस होंगी वो देखते हैं। सबसे पहले आइटम्स क्या क्या प्लस होती है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फर्म ने किसी को चेक इशू कर दिया, हमारी तरफ से हमने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, हमारी तरफ से बैलेंस कम हो गया, लेकिन अभी तक उस पर्सन ने हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसे निकलवाए ही नहीं। तो हमारी तरफ से तो एंट्री हुई है, लेकिन उनकी तरफ से एंट्री नहीं हुई। तो जब वो प्रेजेंट करेगा हम तभी उसकी एंट्री करेंगे। अभी हम उसको क्या कर देंगे, प्लस। हमने जो पहले माइनस कर दिया था, अब उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी को पेमेंट की, आपने कैश बुक में से लेस कर दिया, लेकिन वो पर्सन आया ही नहीं अभी तक पेमेंट लेने, तो आप उसको दोबारा से क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट। अब आपका जो बैलेंस चल रहा था बैंक के साथ, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया आपको, किसने, बैंक ने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब उसके बारे में फर्म को कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में है हमने रिकॉर्ड नहीं की, जिसकी वजह से उनके बैलेंस में और हमारे बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। अब क्योंकि उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो वो हम भी क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को
ऐड कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। उन्होंने दिया है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो अब हम भी उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। कोई हमारा कस्टमर था, वो डायरेक्टली बैंक में आकर अमाउंट डिपॉजिट कराता है और उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक ने तो उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया पर हमने नहीं किया। हम अब क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड। तो उसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब जो बैंक्स हैं वो हमें बहुत तरह की क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए वो हमसे चार्ज भी करते हैं। हमने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर भी किया था, जहां पर वो हमारे लिए क्या करते थे, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड हमारे लिए कलेक्ट करते थे। हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बैंक को कि जब भी आप आगे ड्यू डेट आएगी तो आप हमारे बिहाफ पर क्या करिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लीजिए। अब बैंक ने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की। अब हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली है, जब हम मैच कर रहे हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड। प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है चेक्स पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने चेक भेज दिए बैंक में और आप उसको खुद ही बैंक कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। आपने वहां पर भेजे हैं, वो वाला बैलेंस आपके अकाउंट में आ गया, लेकिन आपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चेक सेंड टू द बैंक omitted to be recorded, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये तो आइटम्स थी आपकी ओवरऑल जो हम देखते हैं, इसी तरह की ट्रांजेक्शन आएंगी आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो समझ के करना है, रट्टे नहीं मारने हैं। ये वाली आइटम्स थी जो आपकी प्लस होती हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या क्या आइटम्स माइनस होती हैं। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपको कहीं से चेक रिसीव हुए थे, आपने वो चेक सेंड कर दिए बैंक में कि बैंक वाले आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अभी अकाउंट बैंक वालों ने क्या नहीं किया, वो अमाउंट क्रेडिट नहीं किया। आप तो अपनी कैश बुक के अंदर प्लस कर चुके थे क्योंकि आपने चेक भेजे हैं, आपके अकॉर्डिंग कैश जो बैंक वाले हैं उन्होंने ट्रांजेक्शन कर दी होगी, लेकिन अभी बैंक ने ट्रांजेक्शन नहीं की, तो बैलेंस इक्वल करने के लिए अभी के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो हम इसको क्या कर देंगे, अभी के लिए एक बार माइनस कर देंगे, जब बैंक क्रेडिट कर देगा तब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। आपने बैंक में चेक भेजा कलेक्शन के लिए, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। जिस भी पर्सन ने आपको चेक दिया था, डिसऑनर का क्या मतलब है, जिस भी पर्सन ने आपको चेक दिया था उसके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है जितने का उसने चेक बनाकर दे दिया। कोई भी हमारा डेटर था जिसने हमें पैसे देने थे, उसने हमें 5000 की पेमेंट करनी थी, हमें उसने चेक बनाकर दे दिया 5000 का, लेकिन जब हमने बैंक में चेक लगाया तो उसके अकाउंट में 5000 रुपीज थे ही नहीं, तो बैंक ने क्या किया, उस चेक को डिसऑनर कर दिया, मतलब हम उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। तो हमने कलेक्शन के लिए भेजा था, हमने कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी थी, प्लस कर दिया था, लेकिन अभी तक जब वो बैंक में मतलब डिसऑनर ही हो गया है, तो आप उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डिसऑनर्ड चेक अभी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब वो पर्सन आपको डेटर आपका जो भी है जब पेमेंट करेगा तब हम उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब जिस तरह से हमने किया था कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करता है, तो कुछ पेमेंट्स भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, वाटर बिल की, मोबाइल बिल की, कोई भी पेमेंट जो बैंक हमारे बिहाफ पर करता हो। तो बैंक ने ऐसी कोई पेमेंट कर दी जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमारे बैंक से पैसे कट गए बैंक अकाउंट से, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने उसकी एंट्री नहीं की है। तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। अब हम क्या कर देंगे, क्योंकि पेमेंट तो हो ही चुकी है, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है डेबिटेड्स मेड बाय बैंक फॉर कमीशन, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा।
जिस तरह से हमने पहले किया था कि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब बहुत सारे चार्जेस होते हैं, एटीएम चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस होते हैं जो वो हमसे चार्ज भी करता है। अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और बैंक ने वो क्या कर दिया, हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें से अमाउंट कट कर दिया। तो उसकी भी हम क्या करेंगे, अब एंट्री करेंगे। बैंक चार्जेस पेड तो हो चुके हैं, माइनस कर देंगे। और नेक्स्ट है चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने चेक इशू कर दिए किसी को, ठीक है, और वो पर्सन आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा कर भी ले गया है, लेकिन आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो चेक इशू कर दिए हैं, पैसे भी चले गए हैं, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चेक इशूड, जब चेक इशू करेंगे तो माइनस। ये हमारा एक ओवरऑल परफॉर्मा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। ऑलमोस्ट जो ट्रांजेक्शन्स आती हैं वो इन्हीं में से ट्रांजेक्शन्स आती हैं, क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे। तो उसके लिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, ऑन 31st March 2017 the bank balance as per Rajesh Chauhan's cash book was 17,280 डेबिट। 31 मार्च 2017 को बैंक बैलेंस दे रखा है, राजेश चौहान की कैश बुक में क्या था, 17,280। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कहाँ दिखाते हैं, पॉजिटिव वाली साइड। प्लस की आइटम्स आएंगी, यहाँ माइनस की आएंगी। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 17,280 डेबिट का बैलेंस है, प्लस में दिखाएंगे। आगे कहते हैं चेक फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। आपने चेक भेजे कलेक्शन के लिए, तो आपने कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी होगी कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, लेकिन अभी बैंक ने उसकी एंट्री नहीं की है, उन्होंने अभी तक वो कलेक्ट ही नहीं किए हैं। तो अब क्योंकि बैंक ने कलेक्ट नहीं किए हैं, हमने पहले ही ऐड कर दिए थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने का है, 8400 के चेक्स हैं, आपने सोचा था पैसे आ जाएंगे, लेकिन अभी बैंक ने उनकी पेमेंट नहीं की, तो फिर वो हम माइनस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5600। हमने चेक इशू कर दिए थे, तो हमारी कैश बुक में हमने एंट्री की थी कि माइनस हो गए होंगे, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। वो जो लोग थे जिनको चेक दिए थे वो पेमेंट लेने ही नहीं आए, तो जिसकी वजह से अभी हमारे बैंक अकाउंट में से तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। तो अब हम 5600 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। हमने पहले क्या किया था, कैश बुक में चेक इशू किए थे तो माइनस कर दिए थे, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई तो वापस से प्लस कर देंगे। There is a debit of 80 in the passbook for bank charges but not recorded in the cash book. अब बैंक ने बैंक चार्जेस कट कर लिए, लेकिन आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो कैश बुक में एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस की, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कितने रुपए की है, 80 रुपीज की। बैंक चार्जेस कट कर लिए। बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये क्या किया था, बैंक चार्जेस लिए थे, अब 240 बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमने कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की, तो जो पैसा आया है उसे 240 प्लस कर देंगे। A customer deposited 2000 direct in the bank but these were recorded only in the passbook. एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो अब हम उसकी कैश बुक में एंट्री करेंगे, 2000 रुपीज आपके बढ़ जाएंगे। Then है अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग दिस अकाउंट। अब राजेश चौहान की इंस्ट्रक्शंस के जो दी हुई थी उसके साथ उन्होंने पेमेंट की है बैंक ने, क्लब फीस 500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500। तो बैंक ने तो ये पेमेंट कर दी है, उन्होंने माइनस कर दिया, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। हमारी कितने की पेमेंट हो जाएगी, 525 की माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दी। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या बैलेंस आना चाहिए। तो अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। पहले 17,280, 5600, 240, 2000, ये आपका टोटल आ गया 25,120। और इस साइड देखते हैं 8480, 520, 500, ये आपका बैलेंस आएगा 11,480।
अब हम बैलेंस करते हैं, तो जो हमारी कम वाली साइड होती है हम वहां पर बैलेंस करते हैं। 25,120 माइनस 11,480, 0 12 में से 8 गई 4, इसमें से 4 गई 6, 13,640 आपका बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कितना होना चाहिए, 13,640 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आपने सिर्फ प्लस माइनस में आइटम्स दिखानी है और आपको क्वेश्चंस करने हैं। आगे के हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन 3 देखिए। On 30th June 2016, the bank column of Anil's cash book showed a balance of 8250. जब भी आपको कुछ ना बोल रखा हो कि बैलेंस कौन सा है, तो वो हमेशा डेबिट का ही बैलेंस माना जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन 3 है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर है बैलेंस 8250, ये प्लस के आइटम्स एंड यहाँ आपकी माइनस के आइटम्स आ जाएंगी। On examination of the cash book and bank statement, you find that out of total checks amounting to 8,000 issued, check amounting to 5,800 have been presented for payment up to 30th June 2016. एक फर्म थी जिसने 8,000 के चेक क्या किए, इशू किए, इशूड है, यस, 8,000 के चेक इशू किए, जिसमें से अभी तक 5,800 की पेमेंट हो चुकी है। हमने चेक इशू किए, हमने अपनी जो भी कैश बुक थी उसके अंदर क्या किया, चेक इशूड को माइनस कर दिया। 5,800 की पेमेंट हो चुकी है, मतलब ये तो ऑलरेडी पासबुक में से भी माइनस हो चुके हैं। अब डिफरेंस कौन सा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 2,200 का डिफरेंस। आपने 8,000 की पेमेंट करनी थी, आपने चेक इशू कर दिए, 5,800 के चेक तो लोग ले भी गए, सिर्फ 2,200 के चेक क्या रहे अभी तक जो लोग लेकर नहीं गए हैं, जिसकी वजह से दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमको किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 2,200 की। 2,200 चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने माइनस कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक में से माइनस नहीं हुए क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है। तो अब आप इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, 2,200 कैश बुक में प्लस कर देंगे, जब पेमेंट होगी उस टाइम पर हम इसको माइनस करेंगे दोनों जगह से। नेक्स्ट है, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6,000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक ऑफ 4,100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30th June 2016। आपने बैंक में भेजे 6,000 की, आपके 6,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो आपने अपनी कैश बुक में इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन 4,100 के चेक ही अभी तक क्रेडिट हुए हैं, मतलब पॉजिटिव हो चुके हैं। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, 1,900 की वजह से। हम किसके अंदर जो करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे 1,900 की। हमने पहले प्लस कर दिया था कि पैसा आएगा, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1,900। On 28th June, a customer deposited 3,500 direct in the bank account, but it was entered only in the passbook. एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए, हमको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो एंट्री कर देंगे, 3,500 आपके बैंक अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक बैंक कॉलम हैव बीन ओवरकास्ट बाय 100। अब ओवरकास्ट है, कौन सी साइड है, डेबिट साइड है अनिल की कैश बुक की। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा आपने उसके अंदर ऐड कर रखा है, तो ज्यादा है तो उसको अब क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि वो गलती से हुआ है, 100 माइनस कर दिया। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी रेंट पे करने की, बैंक ने तो रेंट पे कर दिया, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, हम अब रिकॉर्ड करेंगे। 800 की बैंक की पेमेंट, रेंट की पेमेंट हो जाएगी। द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 324 इंटरेस्ट, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है 320 का, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम अब रिकॉर्ड करेंगे 320 का इंटरेस्ट आ रहा है। और साथ में डेबिट किया है 40 फॉर बैंक चार्जेस, 40 रुपए बैंक चार्जेस के किए हैं, तो 40 हम बैंक चार्जेस के माइनस कर देंगे। इसके बाद आपको यही बता रखा था, आपने सारी जब एंट्रीज की तो आपके पास क्या क्या आया, 8250, 2,200, 3,500 एंड
320, आपका बैलेंस हो गया 14,270 और यहाँ 1900, 100, 840, आपका बैलेंस हो गया 2840। अब हम बैलेंस करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं। 14,270 माइनस 2840, 03, 11,430। हमने स्टार्ट किया था डेबिट बैलेंस से, खत्म करेंगे क्रेडिट बैलेंस पर और कैश बुक से स्टार्ट करते हैं, पासबुक पर खत्म करते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। कितना होना चाहिए? 11,430। इस तरह से आप इसकी एंट्री कर दिखाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन 5 करते हैं। On 30th June 2016, the cash book of Mrs. Ram and Shyam showed a balance of 4,000 at bank. They had sent check स्टार्ट करते हैं। डेबिट बैलेंस है 4,000, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक प्लस माइनस 4,000 का बैलेंस है। आगे कहते हैं they had sent check amounting to 20,000 to the bank before 30th June, but it appears from the passbook that check worth only 8,000 had been credited before that date. 20,000 के चेक भेजे हमने बैंक में हमारे अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए, डालने के लिए, लेकिन 8,000 के हो चुके हैं, बाकी 12,000 के अभी तक नहीं हुए। चेक डिपॉजिट कराए थे तो हमने कैश बुक में उसको प्लस कर दिया था, लेकिन क्योंकि अभी तक वो नहीं हुए हैं क्रेडिट, तो आप 12,000 को अभी के लिए माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने दोनों का बैलेंस सेम करना है। आगे कहते हैं सिमिलरली आउट ऑफ चेक ऑफ 10,000 इशूड, 10,000 के चेक इशू किए हैं, 10,000 के चेक इशू किए हैं, माइनस कर दिए कैश बुक में से। इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, चेक 500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई। चेक फॉर ₹500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई। अब 500 का जुलाई में पे किया है, दैट मीन्स बाकी के तो सारे आपने कर दिए होंगे पहले ही जून में, तो 500 की हम यहाँ पर करेंगे। 500 जो आपने जुलाई में पे किया है, आपने पहले माइनस कर दिया था, अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देखिए दो चीजें होती हैं, अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे या इससे पहले वाली ट्रांजेक्शन्स की थी हमने, तो उन्होंने हमको बोला कि हमने 20,000 के चेक भेजे कलेक्शन के लिए, तो प्लस कर दिए थे, लेकिन 8,000 के चेक अभी तक हो चुके हैं, तो दूसरा मतलब क्या बनता है, जो बाकी 12,000 के हैं वो नहीं हुए हैं, तो 8,000 के हो चुके हैं, ये प्लस हो चुका है, क्या डिफरेंस रहा? 12,000 का, तो वो हमने क्या कर दिया यहाँ पर? माइनस कर दिया। इस ट्रांजेक्शन के अंदर वो बोलते हैं आपने 10,000 के चेक इशू किए, लेकिन सिर्फ 500 का चेक रहता था जो आपका जुलाई में पे हुआ। अब इसका क्या मतलब है? बाकी सारे के सारे जून में पे हो चुके थे, तो यहाँ पर हम चुके हैं। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? 500 की वजह से, तो हमने यहाँ पर 500 की एडजस्टमेंट कर दी, प्लस कर दिया उसे। आगे कहते हैं द पासबुक ऑल्सो शोड द फॉलोइंग पेमेंट्स। 640 की पेमेंट की है, किस चीज के लिए? लाइफ पॉलिसी के लिए 640 की पेमेंट कर देंगे। 4,000 की है, उसकी भी पेमेंट कर देंगे। आगे के बाद कहते हैं द पासबुक शोड दैट द बैंक हैड कलेक्टेड 1,200 एज इंटरेस्ट, 1200 इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो वो ऐड कर देंगे। ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट 100 एंड बैंक चार्जेस 40। 100 बैंक चार्जेस करे हैं और 100 इंटरेस्ट चार्ज किया है, 40 बैंक चार्जेस कलेक्ट किए हैं। देयर वॉज नो एंट्री इन द कैश बुक फॉर पेमेंट इंटरेस्ट एक्सेट्रा, हमने इस सब की एंट्री कर दी है। तो इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। 4,512 कितने हो जाएंगे? 5,700 और यहाँ पर आपके 16,780। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका बैलेंस कहाँ बच रहा है? डेबिट के अंदर 11,080। तो आप अब एंट्री करेंगे ओवरड्राफ्ट या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो पासबुक के बैलेंस पर खत्म करते हैं, तो यहाँ पर आपका बैलेंस बचेगा डेबिट बैलेंस 11,080 रुपीज।
तो इस तरह से आपने ये करनी है। ये अभी तक आपने जो क्वेश्चंस करने हैं इलस्ट्रेशन 5 तक करनी है और पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। हमने किया है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक वाला, कल हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। थैंक यू।